नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष ने की मुख्यमंत्री से भेंट। प्राकृतिक खेती से किसानों की बदल रही तकदीर। सरकार की पहल से बड़ा प्राकृतिक खेती का दायरा, मक्की खरीद को मिला लाभकारी समर्थन मूल्य। वन बल प्रमुख श्री संजय सूद ने की मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री प्रताप चंद ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रताप चंद को इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। प्राकृतिक खेती को व्यापक रूप से बढ़ावा देकर किसानों की आर्थिकी को मजबूत बनाना मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार के इसी दूरदर्शी प्रयास का परिणाम है कि ऊना जिले के रामपुर और टकारला अनाज मंडियों में प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की की खरीद प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित हुआ। यह खरीद हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के संयुक्त सहयोग से संचालित हो रही है। मक्की खरीद के पहले दिन ऊना जिला के 16 किसानों से लगभग 80 क्विंटल मक्की खरीदी गई। सरकार द्वारा किसानों को फसल की रसीदें प्रदान की गई तथा भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजा जाएगा। प्राकृतिक खेती न केवल पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायक है। इस विधि में लागत लगभग शून्य होने के कारण किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्राकृतिक खेती में मैं लगा हुआ हूँ। इससे पहले हमारा ये था कि प्राकृतिक खेती की जो भी हमारी उपज होती थी वो हमें समझ नहीं आता था कि कहाँ बेचें, क्योंकि हम जब रेट देने जाते थे तो वही प्राकृतिक खेती का भी वही रेट मिलता था जो कि हमारी रासायनिक खेती का मिलता था। तो हमें बड़ा दुख होता था कि ये हम इतना जहर मुक्त खेती जो कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए उचित मूल्य। तो ये हम बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी का, जिन्होंने हमारे लिए एक उचित मूल्य का रेट जो कि 40 रुपये मक्की की खरीद और 2 रुपये ट्रांसपोर्ट के, जो कि किसी किसान को मंडी में नहीं मिलता है, वो हमें एक उचित सोच या इतनी बड़ी सोच के तहत उन्होंने दिया है। इसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की के लिए सरकार द्वारा 40 रुपये प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य और 2 रुपये प्रति किलोग्राम भाड़ा निर्धारित किया गया है। सासन गांव के श्री ओंकार, बेनीवाल के श्री गुरदीप सिंह, बरनोह के श्री दौलत राम और हरोली की सुश्री पूनम ने बताया कि इससे किसानों को आर्थिक लाभ हुआ है और वैसे प्रदेश सरकार की सकारात्मक व दूरगामी सोच का परिणाम मानते हैं। मैं 3 कनाल में प्राकृतिक खेती कर रहा हूं और यहाँ पे मेरे को 3 क्विंटल मक्का हुआ मैं रामपुर मंडी में लेके आया हूँ, जहाँ पे हमें जो पहले मक्का हमारा 22-23 रुपये क्विंटल जाता था, जहाँ पे हमें 40 रुपये किलो के हिसाब से मक्का जा रहा है और 2 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मिल रहा है। जो पहले हमें 6 या 7 हज़ार का मक्का जाता था, इस बार हमें 13,000 रुपये बना हुआ है और इस बार हमें काफ़ी लाभ हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूँ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिनकी वजह से हमें इतना लाभ हो रहा है। मेरे को देख के जैसे हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हमारे आसपास के जो भी लोग हैं वो सारे प्राकृतिक खेती के लिए अब सारे करने लगे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित कर रही है ताकि खेती को लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जा सके और किसानों को सम्मानजनक एवं स्थायी आय प्राप्त हो। आप प्राकृतिक खेती का फॉर्म भरिए। हमारी सरकार जितनी भी हल्दी आप लोगों ने उगाई होगी, गेहूं उगाई होगी, मक्का उगाई होगी, जो गोबर से आधारित होगी, जिसमें यूरिया का प्रयोग नहीं होगा, अगर वो मक्की पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, तो मक्की का हम उसे स्पॉट प्राइस 40 रुपए किलो सरकार खरीदेगी, 60 रुपए के किलो गेहूं सरकार खरीदेगी। अगर कच्ची हल्दी उगाई है, हल्दी 9 महीने में होती है, तो 90 रुपए किलो सरकार खरीदेगी और किसी ने जो उगाई है तो वो 60 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। और इस प्रकार आज किसानों के हाथ में हम डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं। ये पैसा आज लोगों के हाथ में जा रहा है। वन विभाग के नवनियुक्त वन बल प्रमुख श्री संजय सूद ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। मुख्यमंत्री ने श्री संजय सूद को वन बल प्रमुख का कार्यभार संभालने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका व्यापक अनुभव और कार्य कुशलता प्रदेश में वन संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरित हिमाचल के लक्ष्य को आगे बढ़ाने,
वन्यजीव संरक्षण को और प्रभावी बनाने तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि श्री सूद के नेतृत्व में वन विभाग की कार्यप्रणाली में और अधिक दक्षता और पारदर्शिता आएगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.uv.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।